हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। तो हमारी साइंस की सीरीज चली थी जिसमें हम साइंस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें हमारा दिया गया है एक प्रारूपिक कोशिका में जो अंग होता है गोल्जिकाएं क्या पाए जाते हैं। तो एक प्रारूपिक कोशिका में अंगक गोलिकाएं पाए जाते हैं। जो हमारे जो गोलिकाएं होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं कोशिका द्रव में। किस में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी जो कोशिका होती है उसमें जितने भी कोशिकांग होते हैं वह कोशिका द्रव के अंदर ही होते हैं। कोशिका के अंदर एक जो हमारी न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियस द्रव होता है, वैसे ही हमारी कोशिका में क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वो उसे क्या कहा जाता है? तो हमारी जो ऊष्मा होती है उसके अलग अलग स्टेज होते हैं, मतलब अंतरण करने के। एक क्या होता है? संवाहन होता है, विकिरण होता है, चलन होता है। तो ये क्या होते हैं? हमारी जो ऊष्मा होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कैसे करती है? तीन माध्यम से करती है। एक संवाहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा और जो चलन के द्वारा। हमारे जो जितनी भी धातुएं होती हैं उसमें चलन के द्वारा होती है। इसमें क्या दिया गया है? लोहे की जो रॉड होती है इसमें कैसे होता है ऊष्मा का अंतरण? तो इसमें चलन के द्वारा होता है। और जो हमारी सूर्य होता है उससे हमारे पास ऊष्मा, पृथ्वी तक ऊष्मा कैसे आती है? वो विकिरण के माध्यम से आती है। ट्रैक्टरों से संलग्न जो आधुनिक यंत्र हैं जो कि श्रम और समय बचाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं उनसे संलग्न जितने भी आधुनिक यंत्र हैं जो कि श्रम और टाइम को बचाते हैं उन्हें कहा जाता है कल्टीवेटर। क्या कहा जाता है? कल्टीवेटर कहा जाता है। कवक, बैक्टीरिया जैसे जीवाणुओं का प्रयोग खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जैविक घटक जिनका प्रयोग हम कवक, बैक्टीरिया जैसे जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, मतलब उनका प्रयोग हम खरपतवार को नष्ट करने के लिए करते हैं। खरपतवार क्या होते हैं? जो हमारे खेत होते हैं उनमें छोटे छोटे से पेड़ हो जाते हैं, वो क्या पोषण खा लेते हैं, है ना। हमारे जो पेड़ को मिलना चाहिए वो पोषण इन्होंने खा लिया खरपतवारों ने, वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो उनको नष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कवक और बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। तो वो जैविक घटक क्या होते हैं? उनको कहा जाता है बायोविडिसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोविडिसाइड, मतलब उनको साइड कर देंगे तो विडिसाइड और बायोविडिसाइड कहा जाता है, जो कि खरपतवार को नष्ट करते हैं, कवक या फिर बैक्टीरिया। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर नहीं करती। तो हमारी जो ध्वनि होती है वह कंपन वृत्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कंपन के आयाम पर करती है, वस्तु की कंपन करता हुआ क्षेत्र पर करती है। ध्वनि के क्षेत्रफल श्रोता की दूरी पर भी करती है, मतलब जो श्रोता है जितनी दूर पर होगा तो उतनी दूर जो हमारी ध्वनि है वह धीमे जाएगी। वस्तु के कंपन करता हुआ क्षेत्र, यदि हमारा कोई क्षेत्र है वह कुछ कंपन कर रहा है तो उस पर भी निर्भर करती है, लेकिन हमारी जो कंपन का आयाम होता है उस पर भी करती है, लेकिन कंपन की आवृत्ति पर नहीं करती। अब आता है हमारा प्रजाति जो अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है, उनको क्या कहा जाता है? तो ऐसी प्रजातियां जो हमारी पृथ्वी पर कहीं पर भी मौजूद नहीं है, सब कहीं से विलुप्त हो गई हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? विलुप्तप्राय प्रजातियां कहा जाता है। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधन के दहन से उत्पन्न जो आग होती है उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो सामान्य अग्निशामक होता है वो कौन सा होता है? तो कोई भी लकड़ी है, कागज है, ठोस ईंधन है, उनको जलाने से जो उत्पन्न आग होती है उसको बुझाने के लिए जो हम अग्निशामक का प्रयोग करते हैं उसमें क्या होता है? मोस्टली वह जल से जल बुझ जाती है, तो जल अग्निशामक का प्रयोग उसमें किया जाता है। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि आभासी होंगे तो वो तो हमें आभासी हैं, वो तो हम अपने वर्चुअल माइंड में है ना, वर्चुअल दुनिया में है, तो वो तो हमें दिखेंगे नहीं, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या होते हैं? जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है उसमें बिजली के वाहक होते हैं आयंस। क्या होते हैं? आयंस होते हैं। पानी में गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ये क्यों होता है? तो हमारा जो प्रकाश होता है उसके अपवर्तन के कारण हमारी जो चम्मच होती है वह पानी के अंदर थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। उस जीव को पहचाने जिसमें संचारी तंत्र नहीं पाया जाता। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता? तो ये है हमारा भैया हाइड्रा, इसमें परिसंचरण तंत्र या फिर परिसंचारी तंत्र नहीं पाया जाता। धूम कोहरा संयोजन होता है हमारा, धूम कोहरा या फिर जो स्मोक है वो क्या होते हैं? तो इसमें होता है धुआं और कोहरा, उसको कहा जाता है धूम कोहरा।
ग्रंथिका के साथ नाइट्रोजन यौगीकरण जो जीवाणु होते हैं वह जड़ों में रहते हैं, वो कौन से होते हैं? तो ऐसे जीवाणु जो कि नाइट्रोजनीकरण या फिर नाइट्रोजन यौगीकरण करते हैं, कहाँ रहते हैं? जड़ों में रहते हैं पौधों की, तो उन्हें क्या कहा जाता है? राइजोबियम कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन तो है ही नहीं, इसमें दिया गया है किस में रहते हैं, तो ये रहते हैं मटर में, दलहन फसलों में। खाद्य वस्तु जैसे अनाज, दाल को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है और उनको फिर संरक्षित किया जाता है। तो यह किस विधि को करते हैं? तो इस विधि को कहा जाता है, सूर्य में सुखा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जल को उड़ा रहे हैं, तो निर्जलीकरण कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस घर्षण हानिकारक होता है? मतलब हमारा घर्षण होता है वो बहुत जगह पर यूजफुल होता है, कहीं पर हानिकारक होता है। तो यूजफुल क्या होता है? तो इससे हमारे जो मशीन होते हैं ना उसके कल पुर्जे घिस जाते हैं, लेकिन इस क्या करता है? हमारी सहायता करता है मछली को मतलब मशीन को चलाने में, हमें चलने में और वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाने में, इस सब में हमारा घर्षण लाभदायक होता है। लेकिन हमारे इतना रोक देता है कि हमारे जो मशीन के कल पुर्जे होते हैं वह घिस जाते हैं। मशीन के चलते हुए हिस्से में ये क्या करते हैं? हानिकारक होते हैं क्योंकि घिस जाते हैं वो। तनुकृत या फिर जो हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके साथ जब जिंक धातु अभिक्रिया करती है तो क्या मिलेगा? तो जब भी हमारा कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ हम जिंक की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमें जिंक क्लोराइड मिलेगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। जिंक क्लोराइड मिलेगा और क्या होगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑक्सीजन तो है भी नहीं ऑप्शन में, हाँ, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी? निकल जाएगी। गलत कथन को चुनना है। अब भूकंप होते हैं वह आकांक्षा वाले क्षेत्र की इमारतों में है। पहला, निर्माण में हल्की सामग्री प्रयोग में ला जाने, मतलब जो भूकंप की जहाँ पर आशंका होती है उन क्षेत्रों में इमारतें कैसी होनी चाहिए? तो निर्माण में हल्की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, तो ये सही है क्योंकि यदि हल्का होगा तो वो थोड़ा सा क्या होता है, मतलब जो डिस्टरबेंस है, मतलब बाउंसिंग टाइप का, तो वो सह लेता है, वाइब्रेशन को सह लेता है। फिर आता है कि भारी सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा भारी होगा तो वो उसमें क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंशन, तो वो भारी सामग्री उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरा वाला सही है। जो भूकंप की आशंका होती है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर जो इमारतें होती हैं उनके निर्माण में भारी सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। झटके झेलने वाले उपयुक्त डिज़ाइन होने चाहिए, मतलब ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहिए कि झटके झेल सके, और अग्निशामक उपकरण है वह आसानी से उपलब्ध कराने वाले होने चाहिए। तो ये सभी सही हैं। द्रव द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है? जो हमारे द्रव के द्वारा जो लगाया गया दाब होता है वह गहराई के साथ बढ़ता है। क्या होता है? गहराई के साथ बढ़ता है। इस्पात में आसानी से जंग नहीं लगती। इसमें कौन सी मिश्र धातु मिलाई जाती है? जो हमारे इस्पात होता है उसमें हम मिलाते हैं लोहा, जिससे उसमें धातु में क्या नहीं लगती? जंग नहीं लगती। यदि हम लोहा मिला देंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगी। निम्नलिखित में कौन सा घर्षण न्यूनतम कहलाता है? तो ऐसा कौन सा घर्षण है जिसमें वह न्यूनतम कहलाता है? तो वह पृष्ठ के बीच में पहिए का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? घर्षण को कम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे वॉल बेयरिंग का प्रयोग हम क्यों करते हैं? जो घर्षण को कम कर देता है। तो हम जो पृष्ठ है उसके बीच में पहिए का प्रयोग करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। निम्नलिखित जीवों में से किस में कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि एक झील संदूषित हो जाती है? तो ऐसे यदि कोई झील संदूषित हो जाती है तो किसमें कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी? तो हमारे जो कीटनाशक यदि हम किसी झील में मिला देते हैं तो सबसे ज़्यादा उसकी राशि किसमें हो जाएगी? तो पक्षियों में हो जाएगी। क्योंकि देखो क्या होता है, हमेशा जो खाद्य श्रृंखला होती है वह छोटे से बड़े की ओर जाती है, तो उनका जो खाना होता है वह भी बड़े में ज़्यादा पहुँच जाता है। जैसे कि जो हमारे छोटे छोटे से देखो जियो प्लांटोन्स होते हैं, पहले वो प्रदूषित होंगे, उनको कौन खाएगा? छोटी मछलियाँ खाएंगी। फिर छोटी मछलियों को कौन खाएगा? बड़ी मछलियाँ खाएंगी। मतलब तो हमारी जो बड़ी मछलियों में हानिकारक कीटनाशक होंगे तो वो प्लांट के भी और छोटी मछलियों के दोनों के आ गए बड़ी मछली में। अब बड़ी मछली को कौन खा लेगा? मछलियाँ, मतलब पक्षी खा लेंगे। तो बड़ी मछलियों का जितना भी उतने कीटनाशक थे वो किस में पहुँच जाएंगे? पक्षी में पहुँच जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होगा? पक्षी प्रभावित होते हैं। जैसे ही जो हमारे वल्चर या फिर जो हमारे गिद्ध होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कोई भी जब यदि प्रदूषण होता है या फिर हम कोई दवाई वगैरह लगाते हैं अपने जानवरों में तो सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? सबसे पहले गिद्ध, क्योंकि वह एक मुख्य स्टेज है। नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब का निर्माण होता है? जो हमारे नेत्र में लेंस होता है वह कहाँ पर लगा होता है? रेटिना में प्रतिबिंब बनाता है। तो ये कैसा होता है? तो ये प्रतिबिंब हमेशा अधिशीर्षी होता है, मतलब इन्वर्टेड, मतलब सीधा होता है ना, और हर्षित।
चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, मतलब जो हमें दिख रहा है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है बालचंद्र। चंद्रमा का ऐसा छोटा भाग जो कि हमें दिखाई देता है उसे कहा जाता है बालचंद्र। कितने मिनट मिलकर 6 घंटे बनाएंगे, तो 6 घंटे मिलकर कितने बनाएंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 360 मिनट मिलकर 6 घंटे बनाएंगे। जुकाम फ्लू में जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं वो प्रभावित नहीं करती हैं, ऐसा क्यों होता है, तो हम जब जुकाम या फिर फ्लू होता है तो हम एंटीबायोटिक दवाई ले तो लेते हैं लेकिन वो हमें काम नहीं करती है, हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि जो हमारा जुकाम और फ्लू होता है वह वायरस के कारण होता है और हम क्या खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो थोड़ी ना वो बैक्टीरिया के कारण हो रहा है जो उसको प्रभावित करेगा। अब आते हैं हमारे 25 और नए क्वेश्चन, जिसमें हम पहला क्वेश्चन है हमारे, ऊंचे पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं जंगल के अन्य छोटे छोटे से पौधों को छत्र छाया की तरह ढक लेती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो जो ऊंचे पेड़ होते हैं उनकी शाखाएं जंगल के जो अन्य पौधे होते हैं उनको छत्र छाया की तरह ढक लेती हैं, उन्हें कहा जाता है वितान। क्या कहा जाता है, वितान कहा जाता है। अपरिष्कृत जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जो अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है उसको परिष्कृत कैसे किया जाता है, तो प्रभाजी आशवन के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, प्रभाजी आशवन के उसके द्वारा उसको फिल्टर किया जाता है। बिजली संचालित करने वाले अधिकांश तरल किसके विलयन होते हैं, जो बिजली का संचालन करते हैं वह विलयन क्या होंगे, तो वो हमेशा लवण, क्षार या फिर अम्ल कुछ भी हो सकते हैं। विद्युत का संचालन करने वाले जो अधिकांश तत्व होते हैं उनका विलयन कैसा होता है, लवण, क्षार या फिर अम्ल हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरकों के गुणधर्मों से संबंधित है, तो मतलब जो हमारे उर्वरक होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, नहीं। यह मृदा को बहुत सा ह्यूमस प्रदान करते हैं, तो ये तो है। मृदा की बनावट को सुधार देते हैं और एनपीके जैसे पादप पोषकों में समृद्ध होते हैं। हाँ, ये वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि जो हमारे उर्वरक डाले जाते हैं खेतों में उनमें क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो एनपीके होता है। स्पाइरल कहलाने वाली जो छोटी द्वार है, स्पाइरेकल कहलाने वाले जो छोटे द्वार होते हैं जो हवा को शरीर में आने जाने की अनुमति देते हैं, यह किसका लक्षण होता है, तो जो स्पाइरेकल होता है तो यह होता है हमारा चिलचिल्टा होता है ना, क्या कहा जाता है, कॉकरोच कहा जाता है, उसमें क्या होते हैं, स्पाइरेकल होते हैं, मतलब हमारा आना जाना हवा महल जैसा है, लगता होगा उसको, है ना, मतलब पूरा वेंटिलेशन पूरे शरीर से हो रहा है, तो ये क्या होते हैं, स्पाइरेकल होते हैं, जो कि हवा को आने जाने देते हैं। किसमें होते हैं, तिलजटा के अंदर होते हैं। उस सुरक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है और संभावित आग से भी बचाता है। मतलब हमें एक ऐसा सुरक्षा तंत्र बताना है जो कि हमारे जो यांत्रिक मशीनें वगैरह होती हैं इनको जलने से बचाता है, तो ये क्या होता है, हमारा फ्यूज, उसमें क्या लगा देते हैं, हम फ्यूज लगा देते हैं। संवाहक पट्टियां रेनिलीन से बनी होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसा क्यों होता है, जो संवाहक पट्टियां होती हैं वो किससे बनी होती हैं, तो वो बनी होती हैं टेरिलिन से। तो क्यों बनाई जाती है टेरिलिन से, क्योंकि यह बहुत लच्छेदार होती हैं और बहुत मजबूत होती हैं, इसलिए जो संवाहक पट्टियां होती हैं वह टेरिलिन से बनाई जाती हैं। तोड़ नहीं सकते, इसलिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा लच्छेदार होती हैं और मजबूत होती हैं, मजबूत और लच्छेदार होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पशु गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो गिर में क्या पाए जाते हैं, हमारे एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, गिर में पाए जाते हैं। समुद्र तल पर जिनके द्वारा पर्याप्त सिलिका के बड़े भंडार मिलते हैं वह क्या है, तो हमारे समुद्र तट पर जिसके द्वारा हमें सिलिका के बड़े भंडार मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डाइटम। क्या कहा जाता है, डाइटम कहा जाता है, जिसमें सिलिका बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सिलिका किसमें पाई जाती है, डाइटम के अंदर पाई जाती है। पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर देता है और जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा किया जाता है, तो ऐसा बैक्टीरिया कौन सा होता है, इसे कहा जाता है राइजोबियम, जो कि जो हमारी दलहन फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है तब घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो किसी वस्तु के यदि द्रव्यमान बढ़ा दिया है तो उसके घर्षण भी बढ़ जाएगा, तो द्रव्यमान के साथ उसका घर्षण बल भी बढ़ जाता है। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को उनमें भरपूर भोजन की आवश्यकता होती है, तो जो हमारे मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियां होती हैं उनके भोजन में सबसे ज़्यादा हमें क्या डालना चाहिए, तो उनमें कैल्शियम और आयरन डालना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लॉस होते हैं उस टाइम। घर पर पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो रासायनिक तरीका है वह कौन सा है, तो हमारे घर में जो हम विद्युत से अपना पानी शुद्ध करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसमें हम रासायनिक गोलियां या फिर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। क्या डालते हैं, क्लोरीन वगैरह से साफ करते हैं ना, तो रासायनिक गोलियां या फिर हम ब्लीचिंग पाउडर का
उपयोग करते हैं अपने पानी को फिल्टर करने के लिए। अम्लता एक प्रचुर स्रोत होता है। जो आंवला है वो किसका प्रचुर मात्रा होता है? तो आंवले में होता है विटामिन सी, जो कि होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सिट्रिक एसिड में क्या, देखो पहला ऑप्शन क्या है? सिट्रिक एसिड। जो खट्टी चीजें होती हैं उनमें होता है सिट्रिक एसिड, मतलब नींबू वगैरह में, संतरा में। एसिटिक एसिड सिरका में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवले में होता है, मतलब जो खट्टी चीजें होती हैं उसमें भी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर आता है टार्ट्रिक एसिड। ये किसमें पाया जाता है? जो हमारी इमली होती है उसमें पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। और जो हमारा अंगूर है उसमें ही पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। शुक्राणुओं को मूत्रवाह तक ले जाने वाली ट्यूब को क्या कहा जाता है? तो जो शुक्राणु होते हैं उनको जो मूत्रवाह या फिर यूरेथ्रा होती है उस तक ले जाने वाली जो ट्यूब होती है उसको कहा जाता है वास डिफरेंस। क्या कहा जाता है? उसको वास डिफरेंस कहा जाता है। बालू, सिल्ट, गाद चिकनी मिट्टी के मिश्रण से बनने इसकी रचना होती है। जो हमारी बालू, सिल्ट और जो चिकनी मिट्टी होती है वह किसकी रचना होती है, क्या बनाती है सब मिलकर? तो ये बनाते हैं चिकनी बालुई मिट्टी। क्या बनाते हैं? चिकनी बालुई मिट्टी का निर्माण करते हैं। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ एक छल्लीय उपग्रह कौन सा है? तो ये तो क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था, लेकिन इसका आंसर सही ही होगा, क्योंकि लेकिन बहुत सारे पाए जाते हैं। धूल और जो छल्ले होते हैं, चट्टानों के छल्ले बने होते हैं, छल्लीय उपग्रह कौन सा है? तो ये शनि है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया सबसे तेज या फिर किस में तेजी से होती है? जो हमारा लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया है किस में तेज होगी? जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर होगी, क्योंकि वहां पर ह्यूमस ज्यादा होगा, मतलब मॉइस्चर एनवायरनमेंट में नमी होती है वो ज्यादा होगी, हमारे लोहे में जल्दी जंग लग जाएगी। रेलवे स्टेशन पर जो पुल होते हैं उनके ऊपर पैर की सीढ़ियां का जो घिसने का कारण होता है वो क्या होता है? तो रेल के स्टेशन होते हैं उनमें पुलों के ऊपर जो पैरों की सीढ़ियां होती हैं वह घिस जाती हैं। क्यों घिस जाती हैं? घर्षण के कारण। तो घर्षी बल के कारण वह घिस जाती हैं। पानी का विसंक्रमण रोकने के लिए अधातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी कौन सी अधातु है जिसका प्रयोग हम पानी को विसंक्रमण रोकने के लिए करते हैं? तो वो होती है क्लोरीन। क्या किसका प्रयोग करते हैं? हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। समुद्री हवा किसका परिणाम होती है? जो हमारी समुद्री हवाएं होती हैं वह संवाहन क्रिया से चलती हैं। समुद्री हवाएं कैसे चलती हैं? संवाहन क्रिया से चलती हैं। विकिरण कैसे, मतलब जो सूर्य की किरणें आती हैं वो रेडिएशन से आती हैं, विकिरण से आती हैं। और जो चलन विधि होती है तो इससे हमारी जो कढ़ाई, लोहे की रॉड, ये हमारी चलन से गर्म होती हैं। जब एक तेजी से खींचे हुए बैंड को कृषित किया जाता है तो इसका कारण ध्वनि उत्पन्न करती है। जो हमारी कोई भी बैंड है हमने उसको बहुत ज़्यादा खींच लिया है, उसमें जब हम कुछ भी कंपन करते हैं या फिर ध्वनि उत्पन्न होती है, वो क्यों होती है ध्वनि उत्पन्न? उसके कंपन के कारण। किसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है? उसके कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। सफ़ेद प्रकाश में क्या उपस्थित होते हैं? तो सफ़ेद प्रकाश में होते हैं 7 रंग। कितने रंग? 7 रंग। मानसून पवन तब चलती है जब हवाई मानसूनी पवनें कब चलती हैं? जब गर्म हवा में पवन महासागर से भूमि की ओर आती है। तो जब गर्मी के समय जो पवनें होती हैं वह कहाँ से आ रही होती हैं? महासागर से। कहाँ आती हैं? भूमि की ओर आती हैं, तब मानसून आता है। छाया कैसे बनती है और छाया क्यों बनती है? तो हमारा जो प्रकाश होता है वह हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। तो कोई बीच में खड़ा हो जाएगा तो उसे छाया बना देगा। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, इसलिए छाया बनती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से पहले क्वेश्चन इन्होंने कैंसिल कर दिया है, जो कि क्या था? मैग्नीशियम रिवन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख निकलती है, जिस विलयन के घोल में परीक्षण करने पर पाया जाता है कि वह क्या होगा? तो मैग्नीशियम है तो वो होगा क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय होता है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया है। वे सूक्ष्म जीव जो परजीवी या फिर परपोषी जीवों के शरीर में के अंदर प्रजनन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो परजीवी या फिर परपोषी जीवों के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है वायरस। क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है, जो कि परपोषी जीवों के शरीर के अंदर प्रजनन करते हैं। जंग किसका ऑक्सीकारक होता है? तो जंग होता है हमारे लोहे का ऑक्सीकरण या ऑक्साइड। डैश के नीचे गहराई के विक्षोभ के कारण भूकंप के झटके महसूस करते हैं। तो किसकी गहराई के कारण? विक्षोभ के कारण जो हमारे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो जो भूपर पट्टी होती है उसकी जो नीची गहराई होती है उसमें विक्षोभ के कारण भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। दूध गर्म या गर्म दूध के तापमान को उसके प्रयोग के लिए द्वारा मापा जाएगा। जो हमारा कोई भी गर्म दूध है उसको हमें प्रयोगशाला में टेम्परेचर ज्ञात करना है। किसके द्वारा हम टेम्परेचर ज्ञात करेंगे? तो हम प्रयोगशाला में थर्मामीटर के द्वारा उसका टेम्परेचर ज्ञात कर लेंगे।
एमसीबी को विस्तृत क्या कहा जाता है? तो एमसीबी को कहा जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या कहा जाता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है एमसीबी को। ह्यूमस किससे प्रदर्शित होता है? तो हमें ह्यूमस क्या मिलेगी? जो हमारी ऊपरी मृदा होती है पृथ्वी की, उसमें गहरे रंग के जो जैव पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के भरण के लिए किया जाता है, तो यह इसे क्या कहा जाता है? जब भी हम वर्षा जल का इस्तेमाल भूमि जल के भरण में पुनर्भरण के लिए कर रहे होते हैं तब उसको कहा जाता है जल संचयन। क्या कहा जाता है? वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। मध्य कान में कंपन 3 हड्डियों के द्वारा होता है, इनका नाम क्या है? तो जो हमारे कान में हमें आवाज सुनाई देती है, क्यों सुनाई देती है? तो वो हम 3 हड्डियां होती हैं, वह कंपन करती हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हैमर, इनविल और पिन्ना। नहीं, पिन्ना तो हमारा बाहर का होता है, स्टेपरस, ये है पहला क्वेश्चन आंसर है ना। तो हैमर, इनविल और स्टेपरस जो होती हैं, ये तीनों हड्डियां कंपन करती हैं, जिससे हमारे क्या होती है? ध्वनि सुनाई देती है। हैमर, इनविल और स्टेपरस। स्टेपलर। अमीबा में आकार का बदलाव जो उसकी गति में सहायक करता है वो क्या होता है? तो हमारे अमीबा होता है, उसके पैर तो होते नहीं है लेकिन वो आकार बदल बदल के गति करता है, उसे कहा जाता है पादाव। क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडा कहा जाता है या फिर पादाव कहा जाता है। पेट्रोलियम के आंशिक आशवन के दौरान वाष्प जितना क्वथनांक लघुत्तम होता है संघनित करती है। तो हमारे पेट्रोलियम के आंशिक आशवन के दौरान वाष्प जितना क्वथनांक लघुत्तम है संघनित करती है। तो क्या संघनित करती है? तो यह फ्रिक्शन टावर के ऊपरी हिस्से या ऊपरी भाग में क्या करती है? तो जिसका आसवन जितना कम होगा वो कहाँ पर होगा? वो फ्रिक्शन टावर के उतनी ही ऊपर पर स्थित होंगे या फिर ऊपरी भाग पर स्थित होंगे जिनका जितना क्वथनांक कम होगा। पहचाने जो निम्नलिखित में से एक वनो उत्पाद नहीं है। हमें ऐसा कौन सा उत्पाद है जो वनों से प्राप्त नहीं होता? लकड़ी मिलती है, लाख मिलती है, शहद मिलती है, लेकिन नमक हमें जंगल से नहीं मिलता, समुद्र से मिलता है। एक माचिस की तीली को ग्लास पाउडर और बहुत छोटी या फिर थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगे माचिस के डिब्बे पर रगड़ा जाता है, तो इस दौरान जो पहली क्रिया होगी वो क्या होगी? तो जब भी हम लाल मतलब माचिस की तीली में ग्लास पाउडर को और बहुत छोटी सी मात्रा में लाल फास्फोरस लगे हुए डिब्बे के ऊपर रगड़ते हैं तो हमारा जो लाल फास्फोरस होता है वो क्या होगा? वो सफ़ेद फास्फोरस में चेंज हो जाएगा। सबसे पहली क्रिया क्या होगी? लाल फास्फोरस सफ़ेद में चेंज होगा और वह जल जाएगा। पहली क्रिया होगी लाल फास्फोरस सफेद में चेंज होगा। पृथ्वी पर ताप में वृद्धि जल चक्र को प्रभावित करती है, इससे कम वर्षा होती है जिससे डैश की संभावना होती है। जब हमारी पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होती है तो जल चक्र क्या होता है? प्रभावित हो जाता है और वर्षा कम होती है। यह क्या लाएगा भविष्य में? तो यह सूखे की संभावना को व्यक्त करता है। विंडो क्लीनर में मौजूद जो रसायन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो विंडो क्लीन करने के लिए जो रसायन होता है उसे कहा जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है विंडो को क्लीन करने के लिए। जब एक व्यक्ति पानी में तैरता है तो पानी का दाब व्यक्ति के कर्ण पटल पर महसूस किया जाता है। यह दाब किसका कारण होता है? जो हमारा एक व्यक्ति होता है वह पानी पर तैर रहा है तो पानी कुछ दाब लगाएगा तो वह कर्ण पटल पर महसूस करता है। तो वह कौन सा दाब होता है? तो व्यक्ति के ऊपर पानी के द्वारा लगाया जाने वाला बल या फिर भार, पानी का भार उस पर वो दाब महसूस करता है। जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीमी हो जाती है और अंत में जाकर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो जो जमीन है वह गेंद के बीच में क्या करते हैं? घर्षण बल लग रहा है, इसलिए हमारी गेंद जाकर लुढ़कती 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 थोड़ी देर में रुक जाएगी। पृथ्वी पर या पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव डैश के लिए जिम्मेदार होता है। जो हमारी पृथ्वी है उसका जो घूर्णन अक्ष है वह कक्षा के लंबवत नहीं होता, वह थोड़ा सा झुका हुआ है। इस झुकाव के कारण क्या होता है? तो हमारी पृथ्वी पे जो मौसम बदलते हैं वह इसी झुकाव के कारण होते हैं। आवर्धक लेंस क्या होते हैं? जो आवर्धक या फिर मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं वो होते हैं हमारे उत्तल लेंस। क्या होते हैं? आवर्धक लेंस मतलब उत्तल लेंस होते हैं। हम सर्दियों में गर्म कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी गर्म कॉफ़ी है वह पीने से हमारे शरीर में ऊष्मा प्रभावित होगी और हमें थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, इसलिए हमें ठंडों में गर्मी पीना मतलब कॉफ़ी पीना पसंद होता है या फिर गर्म चीज़ें खाना पसंद होता है।
दिल्ली के बच्चे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान देने के लिए उत्सुक हैं। उन्हें स्कूल आने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए? तो जो दिल्ली के बच्चे हैं वह क्या चाहते हैं कि वायु प्रदूषण कम हो, तो उनको मोस्टली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको सीएनजी बस से ट्रैवल करना चाहिए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सीएनजी वाली बस है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उस जीव को पहचानें जो आपकी त्वचा से अपनी त्वचा से श्वसन करता है। तो ऐसा जीव जो कि अपनी त्वचा को से श्वसन करता है उसे कहा जाता है केंचुआ। क्या कहा जाता है? केंचुआ। पके हुए चावल में आयोडीन की कुछ बूंदें मिलाने पर वह रंग नीला या फिर काला हो जाता है। तो यह क्या दर्शाता है कि चावल में क्या शामिल है? जब भी हम चावल में नमक डालते हैं पके हुए चावल में तो वह नीले या फिर काले हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें होता है स्टार्च, और स्टार्च को ज्ञात करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट लगाते हैं। जंग लगने के बारे में गलत कथन को पहचानिए। जंग लगने से क्या होगा? तो हमारे जंग और लोहे में समान घटक होते हैं, तो ये गलत है, पहले ही गलत है। जंग और लोहे में समान घटक नहीं होते क्योंकि तो ऑक्साइड बन गया, तो पहले ही गलत हो गया। जंग लगने से क्या होता है? वह लोहा नहीं है, जंग लोहा नहीं है, ये सही है क्योंकि वो तो उसका ऑक्साइड होता है। जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये सही है। जंग लगना एक तरह का ऑक्सीकरण होता है, तो ये भी सही है। सभी सही है, लेकिन गलत कौन सा है? तो जंग और लोहे में समान घटक होते हैं, ये गलत है। रात्रिचर जो जीव होते हैं उनकी आंखों में कॉर्निया और पुतली बड़ी होती हैं। इस संरचना में उन्हें डैश में मदद मिलती है। जो हमारे रात में घूमने वाले जीव होते हैं उनकी आंखों की कॉर्निया और जो पुतली होती है वह बड़ी होती हैं। तो ऐसा वो किसमें मदद करती हैं? तो दृष्टि क्षेत्र में वृद्धि करने में मदद करती हैं। क्या करती हैं? उनके दृष्टि क्षेत्र में वृद्धि कर देती हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण होती है? तो हमारी सतह पर कोई गेंद लुढ़क रही है तो वो रोलिंग फ्रिक्शन का उदाहरण है। किसका है? रोलिंग फ्रिक्शन का उदाहरण होती है। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुएं नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है दिग्दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, या फिर हाइपर माइट्रोपिया कहा जाता है। मतलब आसपास की वस्तुएं नहीं दिख रही लेकिन दूर की दिख रही है, मतलब दूर में कोई गड़बड़ हो गई ना, तो दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, या फिर दिग्दृष्टि दोष कहा जाता है, या फिर हाइपर माइट्रोपिया कहा जाता है। बिजली के तार और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? जो हमारा प्लास्टिक होता है वह एक ऊष्मा या फिर बिजली के बुरे संवाहक होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं, बिजली के कुचालक होते हैं, इसलिए बिजली के तारों को प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या मिलेगा? तो जब भी हमारा एक एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो जो मिलेगा तो ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एसिटिक अम्ल के साथ। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कीटभक्षी पौधों को पहचानिए। जो ऐसे कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं? जो कीड़ों को पकड़ के खाते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो उसमें आता है हमारा यह घटपर्णी, सबसे पहला पिचर प्लांट। नीचे दिए गए जो जड़ी बूटियां हैं इनको पहचानिए। तो तुलसी सबसे पहले जड़ी बूटी है, हर घर में पाई जाती है। वो प्लास्टिक जिसका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ऐसे प्लास्टिक जो रंग नहीं होते, रंगहीन होते हैं और भोजन को संग्रहण करने में उपयोग किए जाते हैं उनको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। तो जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें सूरज से हम पौधे हैं ऊष्मा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। एक FM रेडियो स्टेशन 98.3 मेगाहर्ट्ज पर हिंदी गाने प्रसारित करता है। तो 98.3 मेगाहर्ट्ज क्या बता रहा है? तो ये उसकी आवृत्ति को बता रहा है। क्या बता रहा है? यह उसकी आवृत्ति 98.3 मिलियन हर्ट्ज पर बता रहा है। क्या बता रहा है? मिलियन हर्ट्ज पर बता रहा है। एम मतलब मिलियन। वृद्धि कारक या वृद्धिकर हार्मोन्स किसमें उत्सर्जित या फिर उत्पादित किए जाते हैं? जो हमारे वृद्धि हार्मोन्स होते हैं वह पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्लैंड होती है उसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं वृद्धि हार्मोन। पृथ्वी मतलब पानी की सतह पर शैवालों की घनी फलन कहलाती है। जो हमारा पानी होता है उसमें शैवाल बहुत ज्यादा घनी मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है शैवालों का फलना। क्या कहा जाता है? शैवालों का फलना कहा जाता है। शुक्र ग्रह का
वातावरण बहुत मोटा हो मतलब बहुत मोटा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। जो हमारा शुक्र ग्रह है वह किसका ना बहुत ज़्यादा मोटा है, क्योंकि वहाँ पे क्या पाई जाती है, 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नमक के घोल में सकारात्मक आयन कणों को क्या कहा जाता है? तो हमारा जो नमक का घोल है उसमें जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं उनको कहा जाता है धनायन या फिर कैटायंस कहा जाता है। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक ऐसी प्राकृतिक घटना जिसमें आसमान से जमीन तक एक गहरा कीपदार बादल जमीन तक पहुंच जाता है उसे कहा जाता है बवंडर। क्या कहा जाता है? बवंडर। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब क्या होगा? तो जब भी हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उनके कणों की क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। थर्मोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि जो हमारे थर्मामीटर होता है वह ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, इसलिए थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। मेंढक में अंडों से बच्चे निकलना डैश में विकसित होते हैं। जो हमारे मेंढक होते हैं उनसे अंडे निकलकर बच्चे क्या बन जाते हैं? टेटपोड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? टेटपोड बन जाते हैं। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। एक विद्युत सेल में टर्मिनलों की संख्या क्या होती है? तो एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। सिंचाई का सबसे महंगा लेकिन सबसे कारगर तरीका कौन सा है? तो सिंचाई का सबसे महंगा लेकिन कारगर तरीका है हमारी ड्रिपिंग सिस्टम। ड्रिपिंग इरिगेशन होता है जिसको कहा जाता है चुआर द्वारा सिंचाई। क्या कहा जाता है? चुआर द्वारा सिंचाई कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन में। पानी का बीज संक्रमण रोकने के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो हमारे पानी को संक्रमित होने से रोकने के लिए हम जिस धातु का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है क्लोरीन। क्या कहा जाता है? क्लोरीन कहा जाता है। मेघ गर्जन का कारण क्या होते हैं? जो हमारे मेघ होते हैं वह क्यों गरजते हैं बरसात के समय? तो क्योंकि इनमें विपरीत आवेश के कारण जो बादल मिलते हैं उनमें वातावरण में आघात तरंगें बनती हैं, तो उसे क्या होता है? मेघ गर्जन होती है। तो विपरीत आवेशों के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंगें उत्पन्न होती हैं जिससे मेघ गर्जन होता है। जब आप बाहर खुले में हैं और वहां तूफान आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आप बाहर खुले में हैं तो और तूफान आ जाता है तो आपको जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाना चाहिए। कहीं मत जाओ, कहीं मत घूमो फिरो। तूफान आया, आप एक जगह पर पालथी मारकर बैठ जाओ। तरल दबाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो हमारे तरल होते हैं उनके दबाव को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है तरल का दाब जानने के लिए। डेंगू वायरस का वाहक क्या होता है? तो डेंगू वायरस हमारी जो मादा एंडीज मच्छर होती है उसके कारण होता है। तो डेंगू मच्छर किसके द्वारा होता है? तो मादा एंडीज मच्छर के कारण। मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता किसने किया था? तो ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने मानव पेट की कार्यप्रणाली सबसे पहले देखी थी तो वो थे हमारे विलियम व्यूमूट। कौन थे? विलियम व्यूमूट ने सबसे पहले पेट की कार्यप्रणाली को पता लगाया था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब सीधा है और समान आकार का है। वह प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऐसा प्रतिबिंब जो कि दर्पण के पीछे बना है मतलब आभासी होगा, यह सीधा बना है और समान बना है, तो ये बना है समतल दर्पण पर। किससे बना है? समतल दर्पण पर बना है। वायु के वेग को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायु के वेग को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं? वायु के वेग को ज्ञात करते हैं। गलत कथन को पहचानना है तो स्क्रीन पर जो आभासी प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, तो हम स्क्रीन पर आभासी प्रतिबिंब को नहीं देख पाते, तो ये क्या है? हमारा पहले ही गलत होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है या फिर यात्रा करता है, तो ये सही है। चमकदार सतह दर्पण की तरह कार्य करती है, तो ये सही है। और अवतल लेंस आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये भी सही है। ये सलाह दी जाती है कि नीलगिरी के पेड़ वहित मल तालाब के किनारे लगाए जाएं, तो इससे क्यों ऐसा कहा जाता है? जो हमारे नीलगिरी के पेड़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो वहित मल तालाब होते हैं उनके किनारे पर लगाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं? यह
भूषित जल होता है उसको सोख लेते हैं और वातावरण में शुद्ध बाष्प या जल बाष्प को रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, जो प्रदूषित जल होता है उसको सोख लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल बाष्प को रिलीज करते हैं। पवन संचालन का मुख्य कारण क्या होता है? जो हमारी पवनें होती हैं वह कैसे संचालन करती हैं? तो पृथ्वी का असमान तापमान पवनों का चालन के लिए जिम्मेदार होती हैं। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। तो चींटी काटने से त्वचा में क्या पहुंच जाता है? जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, जब चींटी काटती है तो हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं उसको निष्प्रभावी करने के लिए, क्योंकि हमारी जो चींटी होती है उसमें होते हैं फॉर्मिक एसिड। लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन एक सहजीवी का उदाहरण है। क्या है? एक सहजीवी। एक सूचक विलेय को जो कि अम्लीय है गहरे गुलाबी रंग में बदल देता है और विलेय जो कि क्षारीय है उसको हरे रंग में बदल देता है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाती है हमारी चाइना रोज। ये क्या करती है? अम्लीय है तो गहरे गुलाबी रंग में बदल जाएगा, और यदि क्षारीय है तो क्या हो जाएगा? हरे रंग में बदल जाएगा। तो ये होता है हमारा चाइना रोज। अग्नाशय रस किस में सक्षम होता है? जो हमारा अग्नाशय रस होता है वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबको विभाजित कर सकता है, सबको सरल भाग पदार्थों में विभाजित कर देता है अग्नाशय रस। एक कॉम्पैक्ट डिस्क परावर्तित प्रकाश को प्रदर्शित करती है। तो परावर्तित प्रकाश क्या होते हैं? तो जो हमारी एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है वह 7 प्रकाश रंगों में परावर्तित करती है प्रकाश को। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने जो विद्युत बल्ब है उसका आविष्कार किया था। बिजली का बल्ब जलना शुरू करता है क्योंकि जो हमारा बिजली का बल्ब होता है वह जलना क्यों शुरू कर देता है? क्योंकि उसमें एक तंतु लगा है जो कि उच्च ताप पर गर्म हो जाता है। तो वह जब हमारे बिजली के बल्ब को हम जलाते हैं तो उसमें जो तंतु लगा होता है वह क्या होता है? उच्च ताप पर गर्म हो जाता है, इसलिए वह जलने लगता है। गोली दर्पण क्या कहलाते हैं? जो हमारा गोली दर्पण होता है वह अवतल और उत्तल दोनों कहलाते हैं। तो गोली दर्पण क्या होते हैं? अवतल और उत्तल दोनों होते हैं। रक्त में कणिकाएं होती हैं जो कि रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। तो ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो हमारे जो रक्त में ऐसी कोशिकाएं जो कि रोगाणुओं से लड़ती हैं उन्हें कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल। पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पित्तरस जो कि मानव के शरीर में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उससे किसका निर्माण, मतलब वो किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो वो होता है जो यकृत होती है, लिवर होती है, उसके द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। लेकिन रक्तक कौन है? तो उसको गॉल ब्लैडर या फिर पित्ताशय उसको रखती है। और जो हमारी यकृत है वो उसको बनाती है, पित्तरस को। पहचानिए कि निम्नलिखित में से अम्ल को निष्प्रभावी करने वाले कौन होते हैं? तो हमारे अम्ल को निष्प्रभावी कौन कर सकता है? तो क्षार कर सकता है, बेस कर सकता है। तो वो होता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि अम्ल को निष्प्रभावी कर देता है। सक्रिय अपांक में सम्मिलित होते हैं। तो हमारे जो सक्रिय अपंक होता है उसमें क्या शामिल होते हैं? तो 95% पानी होता है एक सक्रिय अपंक में। ऊष्मा गलत कथन को पहचानिए। तो ऊष्मा के बारे में गलत बताना है। तो ऊष्मा से ताप उत्पन्न होता है, तो ये सही है, ऊष्मा से ताप उत्पन्न होता है। ठोस में ऊष्मा के कारण अधिकतम विस्तार होता है, तो ये गलत है। ऊष्मा के कारण ठोस में अधिकतम विस्तार नहीं हो सकता। हाँ, गर्म करने पर जो पदार्थ होते हैं उनमें भौतिक परिवर्तन होता है, ये सही है। और गर्म करने पर जो कुछ पदार्थ होते हैं उनमें आग लग जाती है, तो ये भी सही है। लेकिन गलत कौन सा है? कि ऊष्मा के कारण जो ठोस होते हैं उनमें अधिकतर विस्तार होता है, तो ये गलत है। दंत क्षरण क्या होता है? तो हमारे जो दंत क्षरण होता है उसका कारण क्या है? तो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा बचे हुए भोजन को शुगर में अविभाजित से बना अम्ल होता है, वह दंत भजन का या दंत क्षरण का कारण होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा बचे हुए भोजन पर शुगर के अविभाजन कर दिया जाता है और अम्ल बना दिया जाता है, उससे हमारे दंत क्षरण होता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो हमारा श्वसन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। पाचन में भी होता है, जंग में होता है, लेकिन जो क्रिस्टल संरचना होती है उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। हार्ट बीट या जो हमारा हृदय स्पंदन की गति को
परिवर्तित करने के लिए डॉक्टर द्वारा जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्टेथोस्कोप। क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप कहा जाता है, जो कि हमारी हृदय की स्पंद गति को मेजर करता है। और आवाज कैसी आती है? लपडप की। उत्तल लेंस क्या होते हैं? तो उत्तल लेंस पर जब भी कोई प्रकाश पड़ता है तो वह उसको अभिसारित कर देता है। क्या कर देता है? अभिसारित कर देता है। निष्प्रभाजन अभिक्रिया क्या होती है? तो निष्प्रभाजन अभिक्रिया में क्या होते हैं? हमारे लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है न्यूट्रलाइजेशन में। जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है तो जो प्लास्टिक स्ट्रॉ होते हैं उसमें जो तार उत्पन्न होगा उसे क्या कहा जाता है? तो जब भी हम किसी प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो क्या बनेगी? उस पर जो हमारी स्ट्रॉ होती है उस पर ऋणात्मक चार्ज आ जाएंगे। क्या आ जाते हैं? ऋणात्मक चार्ज आ जाते हैं किसी पॉलीथीन पर रगड़ने पर। अब आता है गलत कथन को पहचानना है। सांस लेने के दौरान हमारी पसलियां बाहर की ओर जाती हैं, तो ये सही है क्योंकि ज़्यादा सांसें भर सकें हम। सांस लेने के दौरान हमारा जो डायफ्राम है वह नीचे खिसक जाता है, तो ये भी सही है। सांस छोड़ने पर हमारी पसलियां बाहर नहीं अंदर चली जाएंगी, तो हमारा सी गलत है। सांस छोड़ने के दौरान क्या होता है? हमारा डायफ्राम होता है वह ऊपर आ जाता है, तो ये भी सही है। पॉलीब्रोम जो कि फाइबर्स का मिश्रण होता है, क्या है? तो पॉलीब्रोम एक पॉलीथीन और वूल का मिश्रण होता है पॉलीब्रोम। धमनियों की जो दीवारें होती हैं वह मोटी और लचीली होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे शरीर में दो प्रकार की वेन्स मतलब नसें होती हैं जो कि रक्त का संचरण करती हैं। एक होती है धमनी और एक होती है सिरा। धमनी क्या करती है? हमेशा ऑक्सीजनेटेड रक्त को लेकर जाती हैं, और जो सिराएं होती हैं वह मतलब जो कार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको सारी सही से लेती है। मतलब डाई ऑक्सीजनेटेड ना डीऑक्सीजनेटेड रक्त को कहाँ तक लेके जाती हैं? हृदय तक लेके जाती हैं सिराएं। अब जो धमनियां होती हैं उसको पूरे शरीर तक लेके जाना है रक्त, तो वो क्या उनकी दीवारें कैसी बनानी पड़ेंगी? मोटी बनानी पड़ेंगी और लचीली बनानी पड़ेंगी। तो इसमें क्या होता है? जो हमारी धमनियां होती हैं वह हृदय से ऑक्सीजनेटेड रक्त लेकर पूरे शरीर तक जाती हैं, इसलिए इनकी दीवारें मोटी और लचीली बनाई जाती हैं। पचमढ़ी जैव मंडल में से एक नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है? तो पचमढ़ी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में एक जैव मंडल है। कहाँ पर है? होशंगाबाद में स्थित है, मध्य प्रदेश में। गैस एक्स चूने के पानी को दूधिया बना देती हैं। यह गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अच्छी मतलब कच्ची सामग्री होती हैं। और एक्स का नाम क्या है? तो एक ऐसी गैस जो कि हमारे चूना पत्थर को मतलब चूना के जो पानी होता है उसको क्या कर देती है? दूधिया कर देती हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेती हैं, तो वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है यह? कार्बन डाइऑक्साइड है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होगा? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन कैसा होगा? प्रकृति में क्षारीय होगा। 1 नैनोसेकंड बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोसेकंड के बराबर होता है 1 सेकंड का 1 अरबवा हिस्सा। तो 1 सेकंड का 1 अरबवा हिस्सा क्या कहलाता है? 1 नैनोसेकंड कहलाता है। जब एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है और सीधी छवि आ रही है, वह उसका दायां बायां है और बायां दायां लग रहा है, तो यह कौन सा दर्पण है? तो यह है एक समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? यह समतल दर्पण है। रेशम के कीड़े का जन्म चक्र क्या होता है? तो पहले हमारा अंडा होता है, उससे बनती है इल्ली, फिर इससे बनता है प्यूमा, फिर बनता है वयस्क। तो पहले क्या बनती है? हमारी अंडा होता है, फिर उससे इल्ली बनेगी, फिर बनेगा प्यूमा, फिर क्या बनेगा? वयस्क बन जाएगा। गर्मियों में लोग यह पहनना पसंद करते हैं, तो गर्मियों में लोग कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? हल्के, क्योंकि वह ऊष्मा के कम अवशोषक होते हैं। तो गर्मियों में लोग क्या करते हैं? हल्के कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वह कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। जब एक चालक विलयन में करंट प्रभावित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड में गैस के बुलबुले कहाँ पर बनते हैं? तो यह क्या दर्शाता है? जब भी हम किसी चालन विलयन में इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट को प्रभावित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं? गैस के बुलबुले बनते हैं। तो ये प्रभावित करते हैं कि जो हमारा विद्युत है वह विद्युत का रासायनिक प्रभाव है। क्या है? विद्युत प्रभाव का रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों से कंघी करने के लिए खड़े होते हैं तो छवि हमारे बाएं हाथ को दाएं तरफ दिखाती है और दाएं को बाएं तरफ दिखाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है पार्श्व परिवर्तन। क्या कहलाती है? पार्श्व परिवर्तन कहलाती है।
डैश की सहायता से वसा का मुख्य हिस्सा पच जाता है। तो किसके कारण हमारे वसा का मुख्य जो हिस्सा होता है वह पचता है? तो वाइल जूस या फिर पित्तरस के कारण वसा का मुख्य भाग पच जाता है। बढ़ते हुए पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होगी? तो बढ़ते हुए पौधे के लिए हमें दोमट मिट्टी का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? दोमट मिट्टी का प्रयोग करना पड़ेगा बढ़ते हुए पौधे के लिए। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का वर्णक क्या होता है? तो हमारे ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है लाल ब्लड सेल, नहीं हाँ रेड ब्लड सेल, फिर होती है वाइट ब्लड सेल और तीसरी होती है प्लेटलेट। जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं वह ऑक्सीजन को क्या करती हैं, यहाँ से वहाँ लेकर जाती हैं, पूरे शरीर में संचरण करती हैं। तो ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए एक वर्णक होता है जिसको कहा जाता है हीम वर्णक। क्या होता है? लोहा होता है। हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को पकड़ता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वह लाल रंग की दिखाई देती हैं। निम्नलिखित तरंगों में से एक को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी कौन सी तरंगें हैं जिनको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? उन्हें कहा जाता है प्रकाश तरंगें। क्या कहा जाता है? प्रकाश तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अनुकूल पारिस्थितिकियों के तहत अमीबा डैश की तरह या डैश की वजह से आलैंगिक पुनरुत्पादन करता है। तो अनुकूल परिस्थितियों के तहत जो अमीबा होता है वह द्विआंगीय विखंडन की वजह से आलैंगिक पुनरुत्पादन करता है। क्या करता है यह? द्विआंगीय विखंडन। खरपतवार की वानस्पतिक वृद्धि के दौरान छटाई करना सबसे सही माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे बीज होते हैं और फूल होते हैं उनके निर्माण के पहले ही उनकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए। तार में धारा प्रभावित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो तार में धारा के प्रभावित करने पर जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसकी मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो उसकी लंबाई पर, उसकी धातु की प्रकृति पर और उसकी मोटाई पर। किस पर? उसकी लंबाई पर, उसकी धातु की प्रकृति पर और उसकी मोटाई पर, सब पर निर्भर करती है उसकी ऊष्मा। अब आती है स्टेगमेटा और रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं। किसके माध्यम से पौधे क्या करते हैं या क्या ग्रहण करते हैं? तो जो स्टोमेटा होते हैं या रंध्र होते हैं मतलब पत्तों की सतह पर बने होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। इनके माध्यम से जो हमारा पौधा होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित या ग्रहण करता है। फ्यूज में कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? तो हमारे जो फ्यूज होते हैं वह बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और पिघल जाते हैं। और क्यों लगाए जाते हैं? तो यंत्र को जलने से बचाने के लिए। एक सेब पेड़ के नीचे जमीन पर गिरता है, यह किसके कारण है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है। कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका प्रयोग हम पेंट, विस्फोटक और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री के रूप में करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तारकोल। क्या कहा जाता है? तारकोल कहा जाता है, जो कि हमें कोयले से प्राप्त होता है और इसका प्रयोग हम पेंट, विस्फोटक और प्लास्टिक के निर्माण में करते हैं। बवरी डैश इकट्ठा करने के एक बावरी जो होती हैं किसका इकट्ठा करने का पारंपरिक तरीका होता है? तो बावरी के द्वारा हम जल को इकट्ठा करते हैं। किसके द्वारा? बावरी के द्वारा हम जल को इकट्ठा करते हैं। इसके साथ आज का हमारा सेशन होता है कंप्लीट। तो प्लीज़ गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।